बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग ईआर टू रिलेशनल मॉडल। फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली देखा कि ईआर मॉडल है क्या और बेसिक ईआर मॉडल को हम किस तरह से मैप करते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और रिफ्रेशल इंटेग्रिटी सबसे मेन पार्ट, और जो आपके पास ईआर मॉडल है उसको आप कैसे मैप करते हैं रिलेशनल मॉडल में, कि आप टेबल्स की फॉर्म में किस तरह से वैल्यूज ऐड करते हैं, रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी क्या होता है और रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी कौन सा कंस्ट्रेंट्स है, प्राइमरी एंड फॉरेन कीज हम किस तरह से टेबल में ऐड करते हैं। हम लोगों ने लैब में भी ये चीज़ देखी कि हाउ टू इन्फोर्स रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी, हाउ टू क्रिएट टेबल and how to map the relational model into, how to map the ER into relational model. Okay, in this lecture we will learn about transformation of normal entities, weak entities and binary relationship. इस लेक्चर में हम जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ की टाइप्स हैं जो बेसिकली नॉर्मल एंटिटी हैं या फिर वीक एंटिटीज़ हैं, उनको हम रिलेशनल मॉडल में किस तरह से मैप करेंगे, और एक हम बाइनरी रिलेशनशिप किस तरह से देखेंगे कि हम उसको किस तरह से मैप कर सकते हैं, एसोसिएटिव एंटिटीज़ हम किस तरह से ऐड करेंगे और उनको हम किस तरह से मैप करेंगे इन रिलेशनल मॉडल। फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग EER डायग्राम्स इनटू रिलेशंस, मैपिंग रेगुलर एंटिटीज टू रिलेशन। First, simple attribute ER attribute map directly onto the relation. Composite attributes use only their simple and component attributes. Multi-valued attribute becomes a separate relation with a foreign key taken from the superior entity. आपके पास जो एंटिटीज़ हैं रेगुलर एंटिटीज़, उनको आप सबसे पहले टेबल में किस तरह से मैप करेंगे। उनमें एंटिटीज़ में बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट जिसमें नॉर्मल वन वैल्यू होती है, कंपोजिट एट्रीब्यूट डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल एड्रेस जो है वो स्ट्रीट हाउस नंबर और पोस्टल कोड इससे मिलके बनता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल स्किल्स हैं जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। एक स्किल का एट्रीब्यूट है, एक इसका मतलब है कि एट ए टाइम एक एम्प्लॉय और एक यूजर की मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं। तो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको हम रिलेशन में डिफाइन करने के लिए उसके लिए एक अलग सेपरेट रिलेशन बनाएंगे, सेपरेट टेबल बनाएंगे, और उसकी जो फॉरेन की है वो हम कहाँ से लेंगे, सुपीरियर एंटिटी से। सुपीरियर एंटिटी कौन सी होगी, जिसमें बेसिकली वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट का टेबल है और उस स्टूडेंट की हमने मल्टीपल स्किल का एक एट्रीब्यूट हमने बनाया है, तो इस स्टूडेंट की जो एट्रीब्यूट की स्टूडेंट एंटिटी की जो प्राइमरी की होगी वो इस टेबल में एज ए फॉरेन की होगी। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, मैपिंग अ रेगुलर एंटिटी। दिस इज अ रेगुलर एंटिटी कस्टमर हैविंग दीज एट्रीब्यूट्स, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड। These are simple attributes. इन सब एट्रीब्यूट्स को इस तरह से हमने लिखा। कस्टमर रिलेशनल मॉडल में हमने किस तरह से बनाया, कस्टमर का टेबल, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड, ये इसके एट्रीब्यूट्स में मैप करती है। अब ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, ना कंपोजिट एट्रीब्यूट है इसमें कोई और ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो हम उसको रिलेशनल मॉडल में किस तरह से मैप करेंगे। ये कस्टमर की एंटिटी है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर ID और ये आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर मतलब ये प्राइमरी की है। कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस इज बेसिकली द कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमेशा ये ब्रैकेट्स में होता है, जबकि अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो वो कर्ली ब्रेसेस में होगा। ओके, अब दिस इज कस्टमर एड्रेस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट हैविंग स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट एड्रेस, एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज पोस्टल कोड। इसको हम रिलेशनल मॉडल में किस तरह करेंगे, दिस इज कस्टमर ID, कस्टमर नेम, और कस्टमर एड्रेस की जगह हम क्या करेंगे, स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट, इनका सेपरेट एट्रीब्यूट हम बना लेंगे। जैसे अगर हम एक्सेस के ऊपर टेबल बना रहे हैं तो टेबल में अगर हमने एड्रेस की एंटिटी देनी है तो हमें इस स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट का सेपरेट एट्रीब्यूट्स बनाने होंगे। एंड नेक्स्ट इज पोस्टल कोड। दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बनता है, तो ER मॉडल में तो हम उसको ब्रैकेट्स में शो कर देते हैं।
अब जब रिलेशनल मॉडल में वो इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट को एज ए सेपरेट एट्रीब्यूट्स एंट्री होगी उस पर्टिकुलर टेबल में, उस पर्टिकुलर रिलेशन में. Okay, here comes multi-valued attribute. This is a simple attribute employee ID, employee name, employee address and this skill is basically curly braces में है. तो ये इसी से पता चल जाएगा कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम किस तरह से करते हैं? हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बना लिया, सुपीरियर टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस. जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब इस टेबल में आ गए. और स्किल के लिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हमने एक सेपरेट टेबल बनाया है जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय स्किल. और ये सुपीरियर टेबल है. इस सुपीरियर टेबल की प्राइमरी की यहाँ पर एज ए फॉरेन की ऐड होगी. और ये आपके पास स्किल वाला टेबल है, तो इसकी स्किल वाले टेबल की क्या वैल्यू, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप मल्टी वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय आईडी 1 के अगेंस्ट आप उसकी मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं. तो ये कौन सा रिलेशन बनेगा? 1 to many रिलेशनशिप के एक एम्प्लॉय की मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बिकम अ सेपरेट रिलेशन विद अ फॉरेन की. अब इधर फॉरेन की क्या है? इस टेबल की प्राइमरी की. दिस इज अ सुपीरियर टेबल, इसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की है. एंड दिस इज द एट्रीब्यूट फॉर स्किल. इसका मतलब है इसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं और इसकी सिंपल सिंगल एक वैल्यू होगी. एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं. दिस इज 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल एंटिटी एंड अ न्यू रिलेशन. क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, इसीलिए उसका हमेशा 1 to many का रिलेशनशिप बनता है इस सुपीरियर टेबल और इस जो डिराइव्ड टेबल है इसके दरमियान. ओके, ये हमारे पास रिलेशन है कि अगर एंटिटीज हैं, रेगुलर एंटिटीज हैं, और एंटिटीज में अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से मैप करते हैं इनटू अ रिलेशनल मॉडल. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग EER डायग्राम इनटू रिलेशन. नाउ हियर कम्स द वीक एंटिटीज. वो नॉर्मल एंटिटीज थी कि नॉर्मल एंटिटीज में अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं तो आप उन एट्रीब्यूट्स को किस तरह से मैप करेंगे इनटू रिलेशनल मॉडल. अब हमारे पास मैपिंग वीक एंटिटीज, हमारे पास वीक एंटिटीज हैं. बिकम्स अ सेपरेट रिलेशन विद अ फॉरेन की टेकन फ्रॉम द सुपीरियर एंटिटी. हमेशा वीक एंटिटी के लिए आप सेपरेट टेबल ही बनाएंगे और उसमें उसी तरह से फॉरेन की ऐड करेंगे सुपीरियर टेबल से लेके. प्राइमरी की कंपोज ऑफ पार्शियल आइडेंटिफायर ऑफ वीक एंटिटी, प्राइमरी की ऑफ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंटिटी. प्राइमरी की बेसिकली इसमें दो चीजों से मिलकर बनेगी. एक पार्शियल आइडेंटिफायर, एक वो वीक एंटिटी का आइडेंटिफायर होगा, उसकी की होगी, और एक उसकी अपनी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की होगी जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी की अपनी प्राइमरी की है. अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा. दिस इज वीक एंटिटी. ठीक है, एग्जांपल है, इसमें एक एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर. इसका मतलब है कि ये वाला जो टेबल है, दिस इज अ वीक, डिपेंडेंट इज बेसिकली द वीक एंटिटी. इसकी एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक एम्प्लॉय का टेबल है. अगर एम्प्लॉय का टेबल नहीं होगा तो इसकी एग्जिस्टेंस नल है. इसका मतलब है ये वाला टेबल ऑल इन ऑल डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय पे. एम्प्लॉय होगा तो उसके डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज खाली डिपेंडेंट का तो कोई काम नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जो वीक एंटिटी है उसको हम डबल लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, डिपेंडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. अब दिस इज बेसिकली अ कंपोजिट एट्रीब्यूट क्योंकि ब्रैकेट्स में है. डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर. और ये इस एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम. ठीक है, एक एम्प्लॉय क्लेम करेगा मल्टीपल डिपेंडेंट्स हो सकते हैं उसके. इसको रिलेशनल एंटिटी में हम किस तरह से मैप करेंगे? हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है और उस एम्प्लॉय के टेबल के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम. और इसी तरह से हमने एक सेपरेट टेबल बनाया है डिपेंडेंट का, उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. अब ये देखें ये क्या मैप हुआ हुआ है, ये बेसिकली प्रीवियस स्लाइड में देखें कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसको हमने जो इन तीन पार्ट से मिलकर बन रहा है, इनको हमने एज ए सेपरेट एट्रीब्यूट यहाँ पे कंसीडर कर दिया. और ये जो इसकी एम्प्लॉय आईडी है, इसकी प्राइमरी की है, ये इस टेबल में जाके एज ए फॉरेन की एक्ट होगी. डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर. तो अब इसका रिलेशनशिप इससे क्या बनेगा? 1 to many. एक एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ फॉरेन की एंड दिस इज
कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। ओके, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, मैपिंग बाइनरी रिलेशनशिप्स। अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप्स हैं तो हम उनको किस तरह से मैप करेंगे। 1-to-1 primary key on the mandatory side becomes a foreign key on the optional side. 1-to-many primary key on the one side becomes a foreign key on the many side. And many-to-many create a new relation with the primary keys of two entities as its primary key. अब ये तीन हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many। हम इन रिलेशनशिप्स को किस तरह से मैप करेंगे, हमने प्रीवियस लैब जैसी की है, उस लैब में हमने 1-to-1, 1-to-many और many-to-many रिलेशनशिप क्रिएट की है। उसमें 1-to-1 रिलेशनशिप में हमने प्राइमरी की मैंडेटरी साइड बिकम्स अ फॉरेन की ऑन द ऑप्शनल साइड, ठीक है, कि जो दो एंटिटीज हैं जो 1-to-1 रिलेशनशिप बना रही हैं, तो एक की प्राइमरी की जो है दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की है, बट उसकी इंडेक्सिंग उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। ऑप्शनल साइड का मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ जस्ट आप वन वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 1-to-many का रिलेशनशिप का है कि प्राइमरी की एक साइड पर है, बिकम्स अ फॉरेन की ऑन द मेनी साइड। इसका मतलब है कि फॉरेन की मल्टीपल वैल्यूज में ऐड होगी, मल्टीपल वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो 1-to-many रिलेशन है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय की मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, तो वो जो प्राइमरी की वैल्यू है, लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट आईडी 1 है, उसकी दूसरे एंड पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे मैनी होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रिलेशन विद द प्राइमरी कीज ऑफ द टू एंटिटीज एज इट्स प्राइमरी की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन एसोसिएटिव एंटिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू एंटिटीज। एसोसिएटिव एंटिटी आप एक ऐड करेंगे और वो एसोसिएटिव एंटिटी का रिलेशन उन दोनों एंटिटीज के साथ होगा और उन दोनों एंटिटीज की प्राइमरी की ही उन टेबल उस एसोसिएटिव एंटिटी में ऐड होंगी। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ मैपिंग अ 1-to-many रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर। अब ये कस्टमर की का टेबल है और ये एक ऑर्डर का टेबल है, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। एक कस्टमर सबमिट कर सकता है 0 या मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है एक कस्टमर, तो ये 1-to-many का रिलेशनशिप है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू many है एंड मिनिमम वैल्यू दूसरे एंड पे 1 है। ओके, नोट द मैंडेटरी 1, इसका मतलब है कि कस्टमर की एक वैल्यू लाजमी होनी है। इसको हम किस तरह से मैप करेंगे, हमने एक कस्टमर वाला टेबल बनाया, उसमें एट्रीब्यूट्स रखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड पोस्टल कोड। इसी तरह से एक ऑर्डर वाला टेबल बनाएंगे, उसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर आईडी। अब ये जो कस्टमर आईडी है ये इस टेबल की प्राइमरी की है, जो कि इधर फॉरेन की के तौर पे एक्ट हो रही है। अब इधर हम वैल्यूज ऐड करेंगे डिफरेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो कस्टमर आईडी है ये क्या है, बेसिकली फॉरेन की है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल और इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज करेंगे कि ओके हो, जैसे हमने प्रीवियस लैब में देखा कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज ओके करेंगे तो तभी जो है वो हमें देगा कि ओके हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। और कस्टमर आईडी जो है वो क्या होगी, 1 और मल्टीपल। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर, लाजमी एक कस्टमर होना है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। ओके, दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, M/N रिलेशनशिप। अब इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज और कोर्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मल्टीपल 0 और मैनी एम्प्लॉयज कंप्लीट 0 और मैनी कोर्सेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सेपरेट से एंटिटी बनाएंगे, दैट इज एन एसोसिएटिव एंटिटी। द कंप्लीट रिलेशनशिप विल नीड टू बिकम अ सेपरेट रिलेशन। Here we create a separate relation named certificate. This is employee and this is course relation. इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इन दोनों के दरमियान 1-to-many का मैनी टू मैनी का रिलेशन था, तो हमने एक एसोसिएटिव एंटिटी बना ली, दैट इज सर्टिफिकेट।
अब इस सर्टिफिकेट वाली एंटिटी में इस सर्टिफिकेट वाली एंटिटी में दो आपके पास एक एट्रीब्यूट है डेट कंप्लीटेड और बाकी दो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास एम्प्लॉय आईडी. दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस एम्प्लॉय टेबल एंड कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस कोर्स टेबल. ठीक है. This is primary key of this course table. New intersection relation foreign key. अब इसमें दो foreign keys हैं, एक एम्प्लॉय वाली टेबल की और एक कोर्स वाली टेबल की. क्योंकि इसका रिलेशन दोनों टेबल्स के साथ ही बनेगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव एंटिटी है, इसीलिए इसको बीच में एज ए एसोसिएटिव एंटिटी ऐड की है बाय यूजिंग दीज टू फॉरेन की. ओके. दिस इज, अगर ये दो उससे मिलके बन रहे हैं तो दिस इज कंपोजिट प्राइमरी की. ओके, नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल वन नर्स इज चार्ज्ड 0 और 1 केयर सेंटर. हो सकता है वो किसी भी केयर सेंटर का उसको चार्ज नहीं है, इंचार्ज नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो एक केयर सेंटर का इंचार्ज हो. ठीक है. तो ये क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, 0 और 1. मिनिमम वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक नर्स का होना लाजमी है, और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे 0 और 1 है. ओके. इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये आपके पास नर्स वाला टेबल है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये केयर सेंटर वाला टेबल है. नर्स इंचार्ज एक एट्रीब्यूट हमने इधर बना लिया, जो कि इधर नहीं था. ये जो जिसका रिलेशनशिप बन रहा है बेसिकली इंचार्ज का, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना लेंगे. और ये एट्रीब्यूट क्या है, फॉरेन कीज गोज इनटू द रिलेशन ऑन द ऑप्शनल साइड मैचिंग द प्राइमरी की ऑन द मैंडेटरी साइड. अब यहाँ पे हम करेंगे नर्स आईडी, बेसिकली हम ऐड करेंगे नर्स इंचार्ज में. यहाँ पे हम नर्स आईडी ऐड करेंगे, और यहाँ पे जस्ट हम 1 रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं एट ए टाइम. हम मल्टीपल वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, जैसे हमने लैब में भी प्रैक्टिस की है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ. वहाँ पे हम जब 1-to-many रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम एक प्राइमरी की के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं फॉरेन की के तौर पे. और हम जो 1-to-1 रिलेशनशिप बनाते हैं वहाँ पे हम एक प्राइमरी की के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जो कि आपके पास क्या होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप. और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज हम ऐड नहीं कर सकते. एक्सेस में आपके पास ऑप्शन होती है, आप इंडेक्सिंग सेट करते हैं, डुप्लीकेट ओके एंड डुप्लीकेट नो डुप्लीकेट. ठीक है. ये इस तरह से हम रिलेशनशिप्स को मैप करते हैं, 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many. मैं 1-to-many के लिए आप क्या करेंगे, फॉरेन की ऐड कर देंगे, और many-to-many के लिए यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट एसोसिएटिव एंटिटी एंड यू हैव टू ऐड both primary keys into that associative entity, and these two keys act as a composite primary key. And for 1-to-1 relation you have to create the entity as a foreign key. You have to create a foreign key in the related entity, but you have to enter only one value related to that primary key. Okay. This is an activity you have to solve. Each cinema is identified by its name and has its residency and at an address which consists of a street and city only. Okay, एक आपने सिनेमा वाला एट्रीब्यूट बनाया, एंटिटी बनाई, जिसमें आपने ये एट्रीब्यूट्स रखनी है, नेम और रेजिडेंसी. ठीक है. अब रेजिडेंसी और एड्रेस वाला टेबल है. अब एड्रेस वाली टेबल में आपके पास ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, स्ट्रीट एंड सिटी. Employees have unique birth numbers as well as employee number have structured names comprising of first name, last name and degrees. Okay. Employee वाले टेबल जो है उसमें आपके पास क्या क्या बनेंगे, यूनिक बर्थ नंबर, एम्प्लॉय नंबर, और आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड नेम्स. नेम किससे मिलके बनेगा, दिस इज एन कंपोजिट एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. और आपके पास एक डिग्रीज वाला एट्रीब्यूट होगा. दिस डिग्री एट्रीब्यूट इज बेसिकली अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. They also have one contact address. Contact address is basically a composite attribute that consists of street, city and zip code.
Each employee may work in at most one cinema. However, multiple employees work at the same time in a cinema. You have to create this ER model. First, you have to create a ER model and then you have to map that ER model into a relational model. ठीक है, इस एक्टिविटी का आपने पहले ER मॉडल बनाना है, डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने इसको रिलेशनल मॉडल में इंप्लीमेंट करना है कि अगर हम इसको टेबल्स में इंप्लीमेंट करें तो हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे. एंड यू हैव टू first you have to apply this activity on paper and then you have to apply this activity on Microsoft Access. Okay, you have to create these entities, you have to create relationships, either it's one to one or either it's many to many. Okay, this is your assignment.